मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 33 लोग घायल हैं, जिनका सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये हादसा शाम 7:35 पर हुआ। फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक से सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से स्लैब के नीचे कई लोग दब गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था और उसमें कुछ सुझावों के साथ ये फिट पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये पुल गिर गया, जो कि ऑडिट पर बड़ा सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को घायलों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष ने लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल का इस्तीफा मांगा है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास बना फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे हुआ। जिस समय हादसा हुआ, फुटओवर ब्रिज पर काफी संख्या में लोग आ जा रहे थे। अच्छा, ब्रिज पे चल के जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट गया, जिसकी वजह से गिर पड़ी। गवर्नमेंट ही और कौन है? गवर्नमेंट के अलावा कौन है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही ब्रिज और हो। कौन है इसके अलावा? अगर उसे सरकार ने बहुत पहले अभी एक कमेटी बनाई थी कि सारे ब्रिज का चेकअप किया जाए, सर्वे किया जाए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कौन सा ब्रिज जर्जर है या गिरने लायक है। तो सरकार का काम है ब्रिज का देखभाल करने के लिए, और उनके इंजीनियर्स हैं। इसमें पब्लिक की क्या गलती है? फुटओवर ब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बीटी लेन से जोड़ता था। चश्मदीदों के मुताबिक ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से काफी संख्या में लोग ऊपर से नीचे आ गिरे। एक टैक्सी भी ब्रिज के मलबे की चपेट में आ गई। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी। एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ। वो एक टैक्सी के ऊपर सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा। एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। और जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर। और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला। हादसे की वजह जरूरत से ज्यादा भीड़ बताई जा रही है। शाम का समय होने के कारण पुल के नीचे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद ब्रिज के मलबे में कई लोग दब गए। ऐसा हर बार होता है, पहले हादसा होता है, लोगों की जान चली जाती है, सरकार जांच का आदेश दे देती है और कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा, सवाल ये है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास हुए फुटओवर ब्रिज हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। जो डेड हो गए हैं उनको 5 लाख रुपए शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर कर दिए हैं। जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए और उनका पूरा जो खर्चा है आगे का वो सब गवर्नमेंट करेगी। जिम्मेदारी लेगी सरकार इस चीज की? नहीं, जिम्मेदारी का विषय नहीं है। कोई कहता रेलवे का है, कोई कहता बीएमसी का है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, मुझे ऐसे लगता है। जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम लोग हाई लेवल से इसकी पूरी जांच करेंगे। हादसे के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा किया। हैरानी की बात यह है कि जिस पुल में कई लोगों की जान ले ली, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया था। अब सरकार ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे कि ऑडिट और मरम्मत के काम में गड़बड़ी तो नहीं की गई। इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। जिस फुटओवर ब्रिज के गिरने से हादसा हुआ, उसकी देखरेख का काम बीएमसी करती है। ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे ने कराया था, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी बीएमसी की ही थी। ऐसे में बीएमसी पर उंगलियां उठ रही हैं। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। ये ब्रिज
बहुत डैमेज था, ऐसा नहीं, माइनर उसमें कुछ दुरुस्ती की जरूरत थी, उसके बारे में काम चल रहा था। वो काम चलने तक ये ब्रिज बंद रखे, ऐसा क्यों लगा नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय हैं और ऐसी अहम जगह पर बने पुल के रखरखाव में भी कोताही बरती गई। तो मुंबई में हादसे की जगह से विनय तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो बताएंगे क्या इस वक्त वहां के हालात बने हुए हैं। विनय, सबसे पहले आप अपडेट दें, वहां पर किस तरह के अभी हालात हैं? निश्चित तौर पे पयोधी, इस वक्त यहाँ पे आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज है जो कल हादसा हुआ था उसके बाद से यहाँ पे तमाम जो बीएमसी के कर्मचारी की बात कर ली जाए या फिर दमकल विभाग के कर्मचारी की बात कर ली जाए तो वो जो एफओबी के ब्रिज है वो हटाने का यहाँ पे काम लगातार जारी कर दिया गया है और ये इस जो रास्ता है रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस बुरी घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 33 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये हादसा होता है लेकिन इसकी जिम्मेदारियां कोई नहीं लेता है। हादसे के बाद से तमाम नेता यहाँ पर आए, मुआयना किया, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाया इस हत्या का, किसी हादसा का किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। आपको बता दें कि ये तीसरा हादसा है 1 साल में जब ऐसा होता है और बीएमसी बात की जाए, बीएमसी का ये काम होता है और बीएमसी ऑडिट पास हुआ था अंधेरी फुटओवर जब ब्रिज हादसा हुआ था अंधेरी का, उसके बाद से लगभग 400 से अधिक ब्रिजें जर्जर बताई गई थी। उसमें से एक ब्रिज ये भी था जिसे घोषित किया गया था लेकिन तब उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि शाम का वक्त था, लोग काम से निकल देते। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लाइफलाइन कही जाती है, ऐसे में ये CST प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ता है जिसके बाद से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन अब भी इस हादसे का कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हालांकि पुलिस ने धारा 304 यानी गैर इरादतन का हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी कोई पार्टी जो है या फिर बीएमसी की बात कर लिया जाए, कोई भी इस हादसे का जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेलवे ने साफ मना कर दिया है कि हमारे अंडर में ब्रिज नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि बीएमसी के अंडर में ब्रिज आती है, बीएमसी को खुद सामने आना चाहिए, लेकिन बीएमसी भी इस हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। विनय, जितने भी पीड़ित हैं, जो भी इस वक्त अपनी बातें, अपना दर्द साझा कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप मुआवजा देकर मलहम लगा रहे हैं, क्या इससे हमारा अपना वापस आ जाएगा? निश्चित तौर पे पयोधी, हादसे के बाद से मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है और उसके बाद से फिर भूल दिए जाते हैं। हालांकि हमने जब पीड़ितों से बात की थी, पीड़ितों के परिजनों से बात की थी, तो उनका साफ तौर पर नाराजगी था कि मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है क्या, लेकिन क्या इस मुआवजे से उनके जो परिजन खोए हुए हैं वो वापस आ सकते हैं क्या? यही अगर जो मुआवजा हमें दिया जाता है, इसी से अगर हम ब्रिजेस का काम कर लें तो इससे जो इतने बड़े हादसे होते हैं ये हादसे रोके जा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और जो राजनीतिक विनय, एक जानकारी और आप साझा करें, क्योंकि पूरी रात अब बीत चुकी है इस हादसे को लेकर। यह कहा गया कि जांच इस पर बिठाई जा रही है, जांच की बात हो गई, लेकिन क्या अभी तक कोई ऐसा स्टेप लिया गया कि किसी अधिकारी पर कोई जांच बैठाई गई, किसी अधिकारी को पॉइंट आउट किया गया, कोई अधिकारी को सस्पेंड किया गया, कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक हुई है क्या? बिल्कुल भी अभी तक से ऐसी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। हालांकि रेलवे के प्रशासन के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, किसी भी तरह की बैठक नहीं बुलाई गई है। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह वादा जरूर किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कब तक चलेगा? इसी तरह के हादसे होते हैं, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर से ये हादसे दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। आपको बता दें कि तीसरा हादसा है 1 साल में जब ये ब्रिजेस के हो रहे हैं। ऐसे तमाम जो कई ब्रिजेस हैं जिसके ऐसे हादसे होते हैं, हादसे होने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है और कमेटी बैठाई जाती है, लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा और मुंबई करोड़ के साथ ये कब तक उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इतना बड़ा हादसा हुआ था, इस हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी पार्टी अभी तक सामने नहीं आई। सब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये उनका काम था, ये बीजेपी का काम था, ये शिवसेना का काम था, लेकिन इस गुनहगार का, इसका जो असली गुनहगार है वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। बीएमसी का ये काम होता है, लेकिन बीएमसी अब तक खुल के सामने नहीं आ पाई है। तो अब तक किसी भी तरह का जो बैठक है वो बैठक नहीं बुलाई गई है। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम ने बोल तो दिया है कार्रवाई की, लेकिन उसका इंतजार करना होगा कि वो बैठक कब होगी, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और विनय, जब एल्फिंस्टन ब्रिज गिरा था,
आपसे हम जानना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उस वक्त भी जांच बिठाई गई थी, तो क्या जो जांच बिठाई गई थी उसमें कुछ निकल कर आया भी था या नहीं, ताकि हम ये तो समझ पाएं कि जांच का जो शिगुफा इस वक्त छोड़ दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों पर, क्या आगे कुछ होगा भी या नहीं? निश्चित तौर पर पयोधी, जिस वक्त एल्फिस्टन का हादसा हुआ था उसमें भी कई मासूमों की जान गई थी, क्योंकि वो बारिश का वक्त था। तो ऐसे में वहां पे कार्रवाई की गई थी, कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड जरूर किए गए थे, लेकिन आपको बता दें अंधेरी ब्रिज हादसा हुआ था उसमें भी कई ऑफिसर्स को सस्पेंड किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो सारी बातें को भूल गए थे। अब यह हादसा हुआ है, इसमें किस पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक इस हादसे की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। जैसे कि आपने कहा कि एल्फिस्टन हादसा हुआ था उसमें कुछ ऑफिसर्स को जरूर सस्पेंड किए गए थे, उन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और इसी तरह की जो है वो हादसे हो रहे हैं। मुंबई खरों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता होता कि आज उनकी जिंदगी जा सकती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पे सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए बीएमसी को, कि जो ऐसे ब्रिज है जिसे जर्जर घोषित कर दिया गया उसका काम जल्द से जल्द करे, ताकि मुंबई करों की जो जिंदगी है वो बच सके। ये किस तरह की कब तक बैठक ऐसे की जाएगी और कैसे कब तक ऐसे मुंबई करों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है।